राम राम जी। आज के समय में अगर किसी व्यक्ति को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक लेके जाने की शक्ति किसी ग्रह में है तो अक्सर आपने सुना होगा कि वह राहु में है। लेकिन इसके अलावा भी 2 ग्रह ऐसे हैं जो राहु से भी ज़्यादा शक्तिशाली आपको बना सकते हैं, चाहे बुद्धि के मामले में हो, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे धन दौलत के मामले में हो। अगर यह 2 ग्रह आपके पक्ष में आ जाते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में शामिल होगा, अगर यह दोनों ग्रह आपके पक्ष में आ जाएं। कई लोगों को तो जन्म कुंडली में ही ये योग मिलता है। जिनकी कुंडली में ये योग होता है उनके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से होते हैं। कोई भी उनका काम हो वो क्रीमी लेयर के साथ काम करते हैं अपने जीवन में। मतलब दिमाग के बहुत बढ़िया, काम में बहुत बढ़िया, और व्यापारी हो तो टॉप पर पहुंच ही जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं शनि और बुध ग्रह की। अगर ये 2 ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में युति करके सही स्थान पर प्लेस्ड हो जाए ना, और दोनों ग्रह अपने आप में शुभ हों, बुध बद ना हो, शनि खराब ना हो, राहु ग्रह की भी सपोर्ट मिल जाए तो वारे न्यारे हैं। धन के मामले में बहुत ज़्यादा ऊंचाई को छूने वाले लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब शनि और बुध की युति हर एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में तो नहीं हो सकती, और चाहे कोई व्यक्ति किसी मोहल्ले में व्यापार कर रहा है, किसी शहर में कर रहा है, या किसी राज्य में या देश में कर रहा है, उसको दिमागी शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि दिमागी शक्ति अगर आपका साथ नहीं देगी तो किस बंदे से कैसे काम निकालना है ये आप कभी सीख नहीं पाओगे। जैसे हम कहते हैं कि व्यक्ति को देखकर उसके अनुसार आचरण करना और अपना काम निकाल के अपना फ़ायदा ले लेना, यह शक्ति जो है ना, बुध और शनि की शक्ति है। आपने अक्सर कौवे को देखा होगा, आप कौवे को कुछ भी खिलाओ वो कभी भी आपके हाथ नहीं आता, खाना खाएगा उड़ जाएगा। और बुध बातूनी होता है। जो व्यक्ति बातूनी होता है, बातें करने वाला होता है, आपने अक्सर देखा होगा उसके कांटेक्ट ज़्यादा बनते हैं, उसके संपर्क समाज में ज़्यादा होते हैं, और वो व्यक्ति लोगों का प्रिय भी होता है। तो शनि और बुध अब किसी की जन्म पत्रिका में नहीं इकट्ठे तो क्या करें, या खराब है, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक राय ज़रूर रहेगी, मैंने कहा ना, बुध बद ना हो, शनि भी बद ना हो, ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। अगर ये दोनों खराब है तो इनको मिलाना कई बार नुकसान भी कर जाता है। तो ये अपनी पत्रिका आप किसी से जांच करवा लीजिएगा। अगर आपको खुद को समझ है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम ऐसा कौन सा उपाय करेंगे जिससे कि शनि और बुध मिल जाए। देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ना, ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला है, यानी कि रिंग है एक तरह से। ये देखिए, इसमें कभी जंगाल नहीं लगता, ठीक है ना। मतलब जंगाल आप समझते ही होंगे, लोहा खराब हो जाता है। जंगाल जो होता है ना, राहु का होता है। और ये जो चमकदार गोल रिंग बन गई बिना कट के, इसमें कट कोई नहीं है, आप देखिए इसमें कोई कट नहीं है। तो ये सिर्फ 50 रुपये का मैंने ये छल्ला ख़रीदा है। तो ये जो छल्ला है ना, मैंने कॉस्मेटिक की दुकान से ख़रीदा है। किसी कॉस्मेटिक की दुकान पर जाइएगा, पता करिएगा। इस छल्ले को आपको धारण करना है। यह जो छल्ला है ना, पहली बात है स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। 10-20 रुपये का नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो होगा तो वो कोटेड होगा। जैसे ही आप उसे थोड़ी देर पहनोगे ना, आपको नज़र आएगा कि उसमें जंगाल लगा हुआ मिलेगा। थोड़े दिनों में वो कोटिंग ऊपर की उतरेगी और नीचे से वह ख़राब निकलेगा। तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का हो। इसको अब क्या करना है, अगर आप शाम के समय में इसे थोड़ा शुद्ध कर लें, गंगा जल का स्प्रे कर लें, है ना, या गंगा जल से धो लें, उससे भी ये बढ़िया तरीके से शुद्ध हो जाता है।
उसके बाद आप अपनी छोटी उंगली में धारण कर लें। पुरुष जो है राइट हैंड की छोटी उंगली, और जो स्त्रियां हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में इसे धारण कर लेंगी, तो इससे बढ़िया परिणाम आएंगे। कब करना है? बुधवार के दिन, क्योंकि बुध का उपाय है ना। तो क्या होगा, इससे शनि और बुध मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जब शनि और बुध की ऊर्जा मिल जाती है ना किसी व्यक्ति के जीवन में, तो उसको बौद्धिक स्तर पर बहुत ही बलवान बना देती है। दूसरे से कैसे काम लेना है, कोई आपको मूर्ख ना बना सके। कई बार लूट के पैसे ले जाते हैं, मतलब रोना रोते हैं लोग आपके सामने, और आप कई बार उनसे प्रभावित होकर उनकी मदद कर देते हो, बाद में धोखा निकलता है। सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल दुनियादारी में रहते हुए आप करना सीख जाते हो, और बड़े लोगों से जहाँ से आपको काम मिलना है आपको वह संपर्क मिलने लग पड़ते हैं। और अगर आपकी ज़ुबान बदमिजाजी करती है, बुध खराब है ज़्यादा, तो वो बदमिजाजी भी बंद हो जाती है धीरे धीरे करके। सेल्फ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है साथ में। तो ये बहुत खूबसूरत उपाय है बुध ग्रह से जुड़ा हुआ शनि की ऊर्जा के साथ मिलाने का, ठीक है ना, जिससे आपको बुध ग्रह सारी ज़िंदगी अच्छा असर दे सकता है। सिर्फ स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, बहुत सस्ता है, 50 रुपये का मिल जाएगा, या ऑनलाइन देखेंगे तो हो सकता है 150 या 200 का मिल जाए। तो स्टेनलेस स्टील का छल्ला मंगा के जिस पे जंगाल ना लगता हो धारण कर लें। आपको इससे बुध ग्रह की ऊर्जा का बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा, और आपका बुध ग्रह इससे बढ़िया होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए थी। इस सारी जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।